सभी किसान साथियों एवं बुजुर्गों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं अयोध्या ज़िले के हरनटीनगंज ब्लॉक में पारा ताजपुर में। आज हम आपको मिर्च की खेत के बारे में पूरी जानकारी दिलाएंगे। राम बिहारी जी के यहाँ पे आए हुए हैं। इनका ये मिर्च की पूरी फसल है। आपको अभी इसके बारे में शुरू से अंत तक पूरी जानकारी उन्हीं के थ्रू दिलाएंगे। और यहाँ पे बीएनआर जिस कंपनी का ये सीड है उसकी पूरी टीम है यहाँ पर, उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेंगे। और कैसे ये पौधा क्या कैसे होता है, क्या नर्सरी पड़ती है, कैसे तैयारियाँ होती हैं, और इसका प्रोडक्शन क्या आता है, लागत क्या आती है, खर्चे क्या आते हैं और प्रॉफिट क्या होता है, तो इन्हीं से हम सारी जानकारी लेंगे। किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए उनसे बात करते हैं। किसान भाइयों, ये राम मोहन जी हैं। अब हम इनसे जानकारी लेंगे। जानकारी लेने से पहले इन्हीं के माध्यम से इनका हम एक छोटा सा परिचय जानते हैं कि ये कहाँ से हैं और क्या क्या चीज़ें खेती में क्या करते हैं, और इनकी शॉप भी है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने से जो किसान भाई आपको देखेंगे उनको आप एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम राम भवन है जी और मेरी शॉप है हरनटीगंज बाज़ार में, जी बिहारी खाद भंडार नाम से, जी जो मेरे पिताजी का नाम है। जी और हमारी ये मिर्च की खेत आप देख ही रहे हो, जी इसी के पर्पज़ से आप आए भी यहाँ पे हो। जी सर। जी बस। ये जो मिर्च की खेती है, आपने जो ये मिर्च यहाँ पे लगाई है, मिर्च लगाने के लिए सबसे पहले आप खेत में क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा किसान भाइयों को। सर, जो भी पौधा जी विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जड़ों का डेवलपमेंट, जी उसके लिए हम गोबर की खाद का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं खेतों में अपने। जी कोई भी जैविक खाद, जी जिसे आप कह सकते हो दुकानों में मिलता है जी या फिर आप घर पे तैयार कर सकते हो, जी तो उसको हम पहले खेतों में डलवा के जी उसके बाद जुताई करवाते हैं। जी और कम से कम खाद डालने के 15 दिन के बाद ही कुछ कार्यक्रम इस खेत में होता है। जी। जैसे कि हम आपकी बात को थोड़ा काटना देंगे। जैसे ये आपका 1 एकड़ खेत है, जी, इसमें आप कितनी टाली गोबर की खाद या मुर्गी की खाद डलवाते हैं, ये बताइए किसान भाइयों मान को। चलिए 4 टाली कम से कम। जी। जी, उसके बाद उसमें कोई रासायनिक खाद या कोई और रासायनिक चीज़। खाद होता है लेकिन बस थोड़ा सा, जैसे थोड़ा थोड़ा करके होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। जी क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमने ड्रिप से किया है सब, जी तो बाद में भी इसमें खाद जो है देते रहते हैं। देते ड्रिप रहते से हैं। किया, जैसे आप कह रहे हैं ड्रिप से किया है। हम्म। कुछ किसान भाई हैं जो ड्रिप से नहीं करते हैं और आपने ड्रिप से किया, दोनों में अंतर क्या है, ये किसान भाइयों को बताइएगा देखिए, थोड़ा। हमने ड्रिप से किया है तो इसमें जैसे हमने तोड़ाई की, जी उसके उसके बाद जो है इसमें जो भी तत्व चाहिए, जैसे फास्फोरस हुआ जो फलत के लिए होता है, पोटास हुआ जो फल रुकने के लिए चाहिए, जी तो हम ड्रिप से दे देते हैं। जी और अगर आपने सीधी बुआई की है, ड्रिप जी नहीं है आपके पास, जी तो उसका छिड़काव करना पड़ता है। उसका तो जो है, उसे स्प्रे का हमारा खर्चा जो बच जाता है, वो ड्रिप से ही काम चल जाता है उसका। जो आपकी लेबर कास्ट होती है वो जी। आपकी पूरी पूरी बच जाती है। सपोज दैट जैसे आपने खेत को तैयार कर लिया, प्रॉपर तरीके से खेत तैयार हो गया, बेड बन गया, तो ये जो नर्सरी इसकी डालते हैं वो कैसे डालते हैं, उसके बारे में किसान भाइयों को सर, बताइएगा। कुछ लोग तो नर्सरी डालते हैं कैरेट में, जी लेकिन हम तो वही बस पुराना ढर्रा है जी कि मिट्टी में डालते हैं। जी उससे क्या होता है ना कि पहले से ही सहनशील पौधा होता है, जी खराब होने का डर बहुत कम रहता है उसका। जी और जो कैरेट में डालते हैं उसमें जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ डैमेज होता रहता है, हमें नहीं पसंद है वो। जी बाकी सबसे बड़ा तरीका भी कैरेट वाला ही है, लेकिन हम मिट्टी में ही डालते हैं। जी और जो आप फसल देख रहे हो ये मिट्टी में ही डाला हुआ है, जी ऐसा नहीं है कि इसको मैं कैरेट नहीं डाला था। जी। हाँ। जैसे कि कुछ किसान भाई हैं अभी तक देसी मिर्च की खेती करते हैं, जो या अपना फैजाबाद में कोई मिर्च चलती है उसकी खेती करते हैं। आज आप कुछ किसान भाइयों को नया दिखाना चाहते हैं, तो इस मिर्च के बारे में पहले आप बताइए कौन सी वैरायटी की मिर्च है और इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को देखिए, बताइए। ये वीएनआर की कृष्णा है। जी और हमारे आकाश सर आए थे तो उनसे हमने थोड़ा सा बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि काला है। हमारे यहाँ पूरे गांव में जी ये मिर्च देसी ही लगती है पूरा, जी लेकिन हमने इस पे रिस्क उठाया जी और पूरे एकड़ पे उठाया, जी और हमारी अपेक्षाओं पे बहुत अच्छा उतरा ये। जी। पैदावार भी अच्छी है, अभी आपने देखा, वहाँ पे दिखाया हाँ, है आपको। देखा भी, और इस बार बरसात भी हुई है, तो उसकी अपेक्षा आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को। देखिए, अब ये तो प्राकृतिक दंड है, सबको मिला है, जी हमको भी मिला था, जी लेकिन प्रयास किया गया, फिर से खड़ा हुआ है। जी। जो आप देख सपोज रहे दैट हो। अगर ये बरसात इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हुई होती तो आपको क्या मतलब फसल में क्या बढ़ोतरी मिलती, उसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताइएगा। देखिए, अब हमने इसको पहले साल लगाया है, जी तो ये कितना देता हम तो नहीं बता सकते, जी लेकिन ये प्लान था कि इस पे खूंटे गड़वाते। जी ये पहले प्लान था इसमें पूरा कि खूंटा गड़वाते इसमें। जी और पौधा जैसे जो खड़ा हुआ है, अब देख लो कितना बड़ा है। जी जो गिर गया है वो तो बेचारा पड़ा ही है। जी तो कुल मिला के यही है कि अगर पौधा सीधा खड़ा होता तो जी। हो सकता है कि और अच्छी प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है।
अभी 1 एकड़ में अब तोड़ाई हुई है, जो 2 बार तोड़ाई उसमें हुई है पिछली बार, जी। तो लगभग 30 कुंटल के आसपास हो चुकी है। अभी तक जो पिछली 1 एकड़ में तुड़ाई हुई है 2 बार में। वो जो 2 बार में तुड़ाई हुई है 30 कुंटल के आसपास आपकी जी, जी। तुड़ाई हो चुकी है। जी। ये अब सबसे पहले अहम भूमिका ये निभाता है, जो आप नर्सरी डालते हैं वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए उसकी, डालने की सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है वो बताइए किसान भाई। देखिए, हमें बीज जब मिला था इस बार, जी। तो हमें मिला था जुलाई में। जी। तो हमने जुलाई में नर्सरी डाल दी थी। जी। अब इसके बारे में तो कंपनी के जो हेड हैं वो बताएंगे इसका सही समय क्या है। जी। हमने 6 जुलाई को नर्सरी डाली थी जी। और 5 अगस्त को इसकी रुपाई कर दी थी। जी। और जो फसल का है हिसाब किताब ये है। जी। बाकी अब इसका सही समय क्या है या फिर और क्या होता है, ये तो कंपनी के जो हेड हैं वो जैसे बताएंगे। आपने रुपाई कर दी थी, रुपाई करने के बाद इसमें कोई ऐसी बीमारी का प्रकोप आया जिसमें आपको दवाओं का क्या प्रयोग किया आपने, उसके बारे में थोड़ा देखिए, किसान हमारा भाइयों एक को- शेड्यूल है दवा जी। डालने का, जी। कि हमें अगर 15 दिन में दवा डालनी है तो डालनी है। जी। हम रोग का इंतजार नहीं करते। जी। अब प्रकृति ने दंड दिया तो अलग बात थी, जी। नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं होने देते। जी। क्योंकि हमारा एक शेड्यूल है कि हमें इसमें 15 दिन पे मकई की दवा डालनी है। जी। मक्खी जैसे हमने दवा आपका डालनी है। बहुत यहाँ अपने क्षेत्र में नाम सुना है कि आप जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसे आप करके छोड़ते हैं। भाई, आदमी से बढ़ के थोड़े ना है, जी। तो भगवान तो लगे थे। जी। लेकिन फिर भी पैदा हो रहा है, जी। होगा भी। किसान भाइयों को थोड़ा ये बताइएगा कि ये जब आप 1 एकड़ में जो आपका पौधा लगा था वो कितना लगा था, इसके बारे में थोड़ा बताइए किसान भाइयों को। ये हमने 4 बाई 1.5 फीट पे लगाया है। 4 फुट इसकी लाइन से लाइन है जी। और पौधे से पौधा है 1.5 फीट। जी। और ये जो है आपका 1 बीघे में लगभग 1800 पौधे लगे थे हमारे, जी। और जिसमें कुछ डैमेज हुए होंगे। जी। सपोज दैट कोई छोटा किसान है जी। और वो 1 बीघे इस मिर्च की खेती करना चाहता है, तो हम्म। अप्रॉक्स लागत क्या आ जाएगी और वो प्रॉफिट कितना कमा सकता है अप्रॉक्स? देखो, प्रॉफिट डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू, फसल इसमें अच्छी रेट हो, क्या है, मार्केट वैल्यू अच्छी हो, फिर क्या कमा रेट सकता है? जो भी हो उस हिसाब से। जी। लेकिन लागत मान चलिए कि कम से कम 15,000 रुपये तो 1 आएगा। बीघे में? जी, कम से कम। जी। और प्रॉफिट क्या हम अनुमान लगाएं, अगर फसल अच्छी है, बेहतरीन तरीके से रेट भी मिल रहा है, तब क्या हम अनुमान लगा सकते देखिए, हैं? अगर फसल अच्छी हो गई जी। और रेट बढ़िया मिल गया जी। तो 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। 1 लाख रुपए जो 1 है बीघे हमारा। में, यानी 4 लाख प्रति एकड़ जी। तो कहीं नहीं गया है। जी। इसका जैसे कि अभी जो इनकी सर की टीम आई थी वो लोग बता रहे थे इसका 2 टाइमिंग होता है लगाने का, एक जुलाई का और एक फरवरी का, कुछ ऐसे बता रहे थे। देखिए, जो वो बता रहे हैं जी। तो वो सर से ही पूरा काम कीजिए, जी। और हमारे सर भी हैं। किसान भाइयों, हमारे थोड़ा सा हम आकाश सर जी से भी हैं। बात करना चाहेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि ये इस मिर्च की फसल के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इसकी खासियत क्या है, अब इन्हीं से जानेंगे। पहले तो सर नमस्कार, मेरे सामने जो सब्सक्राइबर हमारे आपको देखेंगे उनको आप एक छोटा सा परिचय दीजिए अपनी कंपनी का और उनको अपने बारे में बताइए और इस मिर्च के बारे में बताइए जो आपने शोध किया है, जो ये तैयार किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रमेश सिंह कुंजवाल है जी। और मैं वीनर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। ये हमारी भारत की एक अग्रणी बीज वाली कंपनियों में से है, जिसका ऑफिस जो है वो रायपुर में है, जी। छत्तीसगढ़ में। जी। तो मैं यहाँ पे रीजनल सेल्स मैनेजर के पद पे हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास ईस्टर्न यूपी के 28 ज़िले के आसपास आते जी हैं, सर। जहाँ पे मैं देखरेख करता हूँ कंपनी के आदेशानुसार। जी सर। तो इस क्षेत्र में जब हमारे ट्रांसफ़र हुआ था तो उसमें हमने यहाँ पे देखा, हमारी टीम ने देखा कि यहाँ पे ना काले रंग की मिर्च की अच्छी किसान अपने डिमांड आप बहुत ज़्यादा लगाते है यहाँ हैं, पे। किसान अपने आप लगाते हैं। जी। बट ये है कि जिस तरह की मेहनत करते हैं वो उसके हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिल पाता है। जी। तो देसी मिर्च होने की वजह से उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, कुछ कमियां भी थी। जी। लागत ज़्यादा आती थी, जी। उत्पादन उसमें बहुत कम आता था, जी। मंडी रेट कम मिलते थे उसको, जी। और लंबी दूरी तक आप उसको लेके नहीं जा सकते थे। अगर मान लीजिए एक आड़ती आपका बंगाल का या झारखंड का आता है आपके बीच में जी। और वो देसी मिर्च को तोड़ के बंगाल तक लेके जाना चाहता है, जी। तो वो उसके लिए संभव नहीं होता था। जी। तो फसल वो जो होता है उसका वो पिचक जाती थी मिर्च, फल जो होता था वो डैमेज हो जाता था। हाँ, फल डैमेज होने की वजह से लंबी दूरी का आड़ती उस चीज़ को नहीं पकड़ता था। जी। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारी कंपनी के पास एक अच्छी मिर्च थी। जी। फिर हमने अच्छे किसानों से, हम राम मोहन जी से हमारी मुलाकात हुई। जी। ये हमारे मतलब विक्रेता बंधु भी हैं जी। और ये खुद किसान भी हैं जी। और एग्रेसिव खेती करने के लिए काफ़ी नाम है इनका यहाँ पे। जी। तो हमने इनके इस वैरायटी के बारे में इनको बताया। जी। तो राम मोहन जी ने मतलब अपनी तरफ से एक इच्छा जाहिर की जी। कि आप हमको बीज दीजिए, हम अपने जो भी हमारे दोस्त यार हैं जो काली मिर्च लगाते हैं उन पर भी थोड़ा बहुत अब लगाते हैं, जी। बट हम 1 एकड़ लगाएंगे। जी। तो हम भी डर रहे थे क्योंकि हमारा भी पहला प्रयास था। जी। तो जब यहाँ पे लगी, फिर हम इसको जो है वो अगस्त से ही आकाश और मैं फॉलो कर रहे थे, जब पौधा बहुत छोटा छोटा था। जी। बीच में इस बार इसमें इतनी बारिश आई, बीच में फिर सितंबर के महीने में तो इतना तूफान आया कि लगभग उस तरफ की जो लाइनें थी वो सब खत्म हो गई थी। जी। तो फिर राम मोहन जी ने छोड़ा नहीं इसको। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें मतलब देसी के मुकाबले इसमें अच्छा उत्पादन है। जी।
और सपोज दैट सर, हम आपकी बात काटना चाहिए, जैसे जी। बारिश अगर नहीं आई होती, आप कह रहे हैं बारिश आई थी, अगर बारिश नहीं आई होती तो इस फसल की कंडीशन कैसी होती है इस टाइम पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे ना तो जी। इसमें काफ़ी ब्रांचेस टूट गई हैं, जी, ठीक है। लगभग लगभग हाँ, पौधा काफी गिर चुका है हवा काफ़ी गिर चलने की चुका वजह है से। हवा की वजह से। बारिश जब होती है तो जी। बारिश की वजह से दो नुकसान होता है। जी। एक तो फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती है, जो फल आया, जो उसमें फूल आया होता है, जी। फूल गिर जाता है। जी। तो जब फूल गिर जाएगा तो फिर अगली फलन आने में देर हो जाएगी उसमें। जी, टाइमिंग लगता है। हाँ, जी। क्योंकि फिर दोबारा से फूल आएगा, फिर जी। उस फूल का फल बनेगा, जी। तो इसमें डिले हो जाता है। दूसरा, भारी बारिश होने की वजह से और ज़मीन में ज़्यादा नमी होने की वजह से पौधे की जो बढ़वार होनी चाहिए वो भी रुक जाती है, क्योंकि जी। जब पानी मिट्टी में बिल्कुल पानी भर जाता है जी। तो उसमें जो जड़ों को सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए होती है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि जी। बिल्कुल पूरी मिट्टी भर जाती है पानी से। जी। तो जब तक वो छटेगा नहीं, जब तक वो मिट्टी सूखेगी नहीं, जी। तब तक पौधा फिर से अपनी बढ़वार पे नहीं आ पाता है, या अगर आप खाद पानी भी दोगे तो भी वो पौधे तक मिलेगा नहीं। जी। तो उस वजह से ये जो पौधे आप अभी देख रहे हैं इस हाइट के, ये जनरली कंपैरेटिवली हमारे हिसाब से ये हाइट अभी थोड़ी कम है। जी। अगर बरसात के हिसाब से बरसात हुई होती और अगस्त के बाद इसको केवल ड्रिप का पानी मिला होता, तो ये पौधे आपके लगभग 3.5-4 फीट के होते और जी। इसका फैलाव भी और ज़्यादा होता। जी, जैसे इस पौधे को जब हम टीपी करते हैं ज़मीन में, हाँ। ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो वो कितने दिन में जो है फल देना शुरू कर देता है, ये किसान भाइयों को थोड़ा बताइएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जनरली इसकी नर्सरी तैयार होने में जी। लगभग 25 से 28 दिन लगते हैं। जी। नर्सरी जी। नर्सरी के बाद जैसे ही आप इसे अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे, जी। तो ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद अगर बरसात का प्रकोप नहीं हुआ, एक सामान्य मौसम चला आपका, जी। तो लगभग 50 से 52 दिन में इसकी फर्स्ट तोड़ाई जो आपकी होगी वो 50 से 52 दिन 52 में दिन होगी। में हो अगर हम जाएगी। सेकंड तोड़ाई की बात करें तो वो कब हो जाएगी? देखिए, पहली तुड़ाई अगर आपने पूरे खेत की कंप्लीट कर ली है, तो पहली तुड़ाई में अगर सारा फल तोड़ लिया आपने, तो जी। उसके 15 से 16वें दिन बाद जी। आपकी दूसरी फसल तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि जब पहली तुड़ाई होती है ना, पहली तुड़ाई में सारे पौधों में फल तैयार नहीं होता। जी। कुछ-कुछ में तैयार होता है, कुछ-कुछ में फूल रहेगा। जी। तो पहली पिकिंग को हम जनरली पहली पिकिंग नहीं मानते, तो पहली पिकिंग हो जाती है, तो फिर से सारे के सारे पौधे एक बार फ्लावरिंग स्टेज में आ जाते हैं। जी। उसके बाद फिर सब में फल बनना चालू होता है, तो वो स्टेज आती है आपकी पहली बार जब पूरा फल टूट गया, उसके बाद 15 से 16 दिन बाद वो फिर से बिल्कुल तैयार वाली स्टेज में आ जाएगा। जी। जैसे कि इसमें बीमारियां जो लगती हैं, बहुत लगती हैं। एक सर्दी के मौसम का पौधा होता है, गर्मी के मौसम का। लोग कहते हैं, जो बिल्कुल। हमने किसानों से बात की, हमने वीडियो किया है, वो बोलते हैं कि गर्मी के मौसम में जो मिर्च की फसल होती है उसमें बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है, और जो ठंड के मौसम की होती है उसमें मिर्च में जो है रोग कम लगने की संभावना बिल्कुल, होती है। वो बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। उसके बारे में बताइएगा किसान जी, भाई को। देखिए, ऐसा होता है कि जनरली अगर आप आपके ईस्टर्न यूपी की बात करेंगे जी। या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो यहाँ पे किसान जो है वो 2 सीज़नों में जनरली मिर्च की खेती करते हैं। जो जी, पहला जी। सीज़न होता है उसको जनरली हम मई से जून जुलाई 3 महीने का विंडो पकड़ते हैं। जी। कुछ किसान मई में नर्सरी डाल देते हैं, कुछ खेत के अनुसार जैसे खाली खेत होता रहता है, तो जी। मई जून जुलाई एक ये विंडो रहती है यहाँ पे, जी। किसान जहाँ पे नर्सरी तैयार करता है। जी। तो ये जो नर्सरी आती है इसको हम बरसात वाली खेती कहते हैं, जी। जिसमें बरसात होती है बीच में। जी। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा नमी होने की वजह से उसमें गर्मी का प्रकोप भी ज़्यादा रहता है। इस जी। वजह से इसमें जो है वो काफ़ी बीमारियां का प्रकोप ज़्यादा रहता है, जिसमें जो है थोड़ी सी इनपुट कॉस्ट फार्मर की बढ़ती है, क्योंकि जी। दवाइयों का खर्चा होता है। तो उसमें जो मेजर बीमारियां आती हैं, उसमें एक तो फंगल डिजीज़ आती हैं, जिसमें डायबैक होता है। जी। अगर खेत में अगर आपकी विल्टिंग का इशू, जिसको उकटा रोग कहते हैं, जो जी। जो जड़ में पत्तियां मुड़ आता है, जाती हैं, एक वो होता है वायरस की वजह से। जी। ठीक है, जिसको जिसको वायरस कहते हैं, जिसमें पत्तियां जो हैं ऊपर की तरफ को मुड़ जाती हैं, पौधा छोटा हो जाता है। फिर ऐसे पौधों में मिर्च भी नहीं आती है और वो पौधा अल्टीमेटली ख़राब हो जाएगा। जी। तो इस तरह का कोई भी पौधा अगर आप अपने खेत में पाते हैं, तो उसका सही निदान ये है उसको कि आप उस उखाड़- खेत को खेत से उखाड़ के या तो मिट्टी में दबा दीजिए या जला दीजिए, जी। नहीं तो क्योंकि वो ये पौधा- वायरस से फैलता है। क्योंकि जी, जी। एक पौधे में अगर वो बीमारी आ गई, तो जितने रस चूसने वाले कीड़े उस पे बैठेंगे, उसके बाद फिर वो किसी तंदुरुस्त पौधे पे बैठेंगे, जी। 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 तो वो बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट करेंगे। तो उसके जी। लिए मेजर तरीका यही होता है कि जितने रस चूसने वाले कीड़े हैं, उनको अपने खेत से दूर रखिए, उनके बचाव के लिए अच्छा स्प्रे करिए आप। जी, अगर कोई किसान जो भी यहाँ के लोकल, हमारे 5-7 सब्सक्राइबर, यहाँ 5-7 हज़ार सब्सक्राइबर हमारे यहाँ के हैं, जी। अगर ये मिर्च का बीज खरीदना चाहते हैं, तो वो इस मार्केट हरनटीनगंज में वो किस दुकान पे अवेलेबल हो जाएगा, वो थोड़ा किसान भाइयों को बताइए। देखिए, यहाँ पे हमारे मतलब काफ़ी वितरक बंधु हमसे यहाँ पे मतलब जुड़े हुए हैं। एक तो हमारे राम मोहन जी हैं, जी। ठीक है, इनकी यहाँ पे बिहारी खाद भंडार करके इनकी दुकान है। जी। बाकी आनंद जी हैं वहाँ पे, जी। आनंद खाद भंडार करके हैं, जी। ठीक है। और इसी हरिंगटनगंज रोड में हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जी, जी। भारत बीज भंडार। जी। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं। जी। और ये मतलब ऐसा है कि हम भी जनरली कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे ज़्यादा विश्वास पात्र वाले लोग हैं, जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, जी। हमारा साथ देते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट में समय लगता है, जी। उसके लिए भी हमको किसान लोग चाहिए। जी। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई भी नई चीज़ आए तो
अपने लेवल पे और किसानों के लेवल पे हम छोटा सा उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करें, ताकि अगर नुकसान हो तो उस लेवल का ना हो कि जिस वजह से किसान को भारी तकलीफ हो जाए, जी। और अगर फ़ायदा होता है तो वो आने वाले भविष्य में सब किसानों के बीच हम आसानी से जा सकते हैं, जी, जी, क्योंकि जी। किसान की खेती का तरीका और हम लोगों की खेती के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जी, क्योंकि जी, जी। किसान अपनी ज़मीन के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से खेती करता है। जी, हम जी। कोशिश करते हैं कि जितना साइंटिफिक तरीके से हो पाए उतनी साइंटिफिक तरीके से कोशिश करते हैं। जी, तो ये प्रयास हम वीनर सीड्स का हमेशा रहता है जी, कि हम किसानों के बीच में अपनी अच्छी वैरायटीज़ को लेके जाएँ, जी, उनके बारे में प्रचार प्रसार करें, जी, और उनसे भी, किसानों से भी काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलता है। जी, बिल्कुल ये एक टू वे प्रोसेस है। जी। किसान भाइयों, जैसे कि सर हैं, इन्होंने आपको जानकारी दी, बेहतरीन तरीके से सारी जानकारी दी। ये आलोक जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, देखते। आकाश जी हैं, सॉरी, इनसे बातें कर लेते हैं कि ये क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं, और इनसे इनका छोटा सा एक परिचय भी जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। बताइए सर अपने बारे में थोड़ा सा। जी, नमस्कार जी, और बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर पधारने के लिए। और जी। मैं बहुत सौभाग्य अपने आप को समझता हूँ जी। कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। जी, और सबसे पहले मेरा नाम आकाश सिंह है जी, और मैं वीएनआर कंपनी में एरिया इंचार्ज हूँ। जी, और मैं अयोध्या ज़िला मेरा हेडक्वार्टर है। जी, और आप और हम जहाँ खड़े हैं वो वीएनआर कंपनी की बहुत खूबसूरत वैरायटी जी, कृष्णा है। जी, और इसकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। जी। एक एक करके शुरुआत करेंगे, या पूछते रहिए। अ, आप इसके बारे में सबसे पहले बताइए कि जो बिहारी भैया जी हैं जी। हमारे, जिन्होंने मुझे यूट्यूब में आने के लिए सलाह दी, और आज कहाँ से कहाँ मुझे उन्होंने पहुँचाया, काफ़ी मेरी हेल्प की, और मैं इतना अच्छा मेरा चैनल चल रहा है। जी, तो उनके बारे में बताइए आप थोड़ा-सा, कैसे आपका मैं यहाँ से पौधे लगाने, जैसे आप बता रहे हैं उन्होंने रिस्क लिया, बिल्कुल। तो कैसे आपका क्या कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा मैं बताइए? आपने जैसा रिस्क का नाम लिया, इस रिस्क को मैं रिस्क ना बोल के एक वर्ड का, एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, विश्वास का। जी, जैसा कि हमारी कंपनी, जो किसान हैं, जो जी, हमारी कंपनी पे विश्वास रखते हैं, जी, उसी तरीके से हमारे रिटेलर बंधु जी, सारे लोग हम पे विश्वास रखते हैं। जी, उसी विश्वास का कारण है कि ये चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने हम पे विश्वास किया, जी, उन्होंने हमारे बीज का उपयोग किया। जी, और उस समय ये स्थिति नहीं थी कि हम बहुत ही हिम्मत से कह सकते थे जी, कि हमारा बीज बहुत अच्छा, हमको पता है। जी, लेकिन जब तक किसान खुद नहीं देखता, रिटेलर बंधु खुद नहीं देख लेते, तो जी, वो यकीन नहीं हो पाता। जी, उस पड़ाव पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात थी। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने आपको प्रेरित किया था यूट्यूबर बनने के लिए, तो जी, उन्होंने भी कहीं न कहीं आप पे विश्वास किया होगा। जी, तो पूरी कहानी ये जो है पूरे हर जगह विश्वास की है। जी, तो मैं राम भवन जी का भी बहुत शुक्रिया करूँगा, जी, धन्यवाद बोलूँगा कि उन्होंने विश्वास किया और जी, इस वैरायटी को लगाया जी, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। जी। ये जो वैरायटी होती है, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे मैंने सर से जानकारी ली और बिहारी भैया जी से भी जानकारी ली। थोड़ा आप ये बताइए, इसका जो नर्सरी डालने का टाइमिंग होगा, बेहतरीन टाइमिंग जो जी। होता है वो बताइएगा किसान भाइयों को। देखिए हम अयोध्या ज़िले में हैं और जी, यहाँ पर फैज़ाबादी देसी मिर्चा बहुत प्रसिद्ध है। जी, और जहाँ पर अमूमन ये कहा जाता है कि जुलाई-अगस्त में इसकी बेरन डाली जाती है। जी। उसके बाद देसी मिर्चा की अगर बात करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बुआई की जाती है। हाँ, डायरेक्ट बुआई होती है डायरेक्ट यहाँ बुआई पे। होती है, जी, तो जी, मतलब जी, जुलाई-अगस्त का महीना उसको माना जाता है। जी, लेकिन जैसा कि वीएनआर कंपनी की ये हाइब्रिड मिर्च है कृष्णा, जी, तो हाइब्रिड मिर्च में जो प्रोसेस होती है, जो रिकमेंडेशन की बात करेंगे, जो हम किसान भाइयों को ये कहेंगे कि आप इसकी पहले बेरन डालिए, जी, उसके बाद आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग करिए। जी, तो आपने जैसा सवाल पूछा कि इसकी सोइंग विंडो जो हम कहते हैं, जो बेरन डालने का जो उचित जो समय। समय होता है, जी, वो हम आपको 2 विंडो बताएँगे। जी, एक होता है जनवरी से फरवरी, एक जी, होता है जुलाई से अगस्त। जी, आप इस प्रक्रिया से चलेंगे, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप जनवरी-फरवरी में इसकी बेरन डालें, तो जी, लगभग तापमान उसका, जैसे कि हम अमूमन ये मान के चलते हैं 12-16 तारीख तक के बाद, जनवरी के बाद थोड़ा-सा तापमान ठीक हो जाता है, तो हम उस वक़्त इसकी बेरन डाल दें। जी, और लगभग अपनी सुविधा अनुसार जब आपका खेत तैयार हो जाए, तो 26, 27, 28 दिन में आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग, 1 महीने में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, जैसे आपका खेत तैयार हो। जी, और उसके बाद अगर जुलाई-अगस्त की बात करेंगे, तो जुलाई-अगस्त के महीने में जब आप बेरन डालते हैं, तो किसानों से ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि कृपया करके जहाँ भी अगर कोकोपीट में लगाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जी, कहीं पे भी खेत बेरन तैयार करते हैं, तो वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो, वहाँ मॉइस्चर ना हो, जी। इस जैसे सब हमारे चीज़ों का भैया जी ध्यान हैं देना है। बिहारी जी, तो वो कैरेट में नहीं डालते हैं, सीधा सा ज़मीन में डालते हैं नर्सरी, और काफ़ी बेहतरीन तरीके बिल्कुल, से तैयार बिल्कुल। करते जैसा कि हैं। मैंने कहा कि सुविधा अपनी-अपनी व्यवस्था की बात है जी, कि जिसके पास कोकोपीट हो, वो जी, वैसा करे, और जिसके पास ना हो, बस वो ये ध्यान रखे जी, कि डायरेक्ट जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, ज़्यादा ना लगे। उसको अगर हम ठीक से सँभाल ले जाएँगे, तो हमारी बेरन बहुत बढ़िया तैयार होगी। जी, और उसके बाद जब उसकी ट्रांसप्लांटिंग होगी, तो हमको बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जी। जैसे कोई किसान भाई अगर इस मिर्च को लगाना चाहते हैं, या आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी कंपनी में कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा उनको एड्रेस बताइए, या फैज़ाबाद बिल्कुल, में जो बिल्कुल।
चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जैसा कि आपके माध्यम से अब मुझे उम्मीद है कि बहुत तमाम किसान हमसे जुड़ेंगे जी। और उसके लिए पहली बात तो धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ मैं किसान भाइयों के लिए मैं अपना नाम जैसे शुरुआत में बता चुका हूँ, आकाश सिंह नाम है मेरा। और अयोध्या ज़िले में और इससे जुड़े हुए अन्य ज़िले जैसे सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, जी। 7 ज़िलों में कोई भी अगर क्वेरी होती है, कोई भी अगर सवाल होते हैं, तो मैं अपना नंबर अभी बता सकता हूँ और मैं अपने मित्र से कहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर डाल देंगे। मेरा नंबर 9005383944 है। जी। और एक बार सर हिंदी में रिपीट करिए, क्योंकि कुछ किसान भाई जो होते हैं जी। वो इतना जानकार नहीं होते बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। थोड़ा हिंदी में रिपीट करिए। 90053833944। जी। तो कृपया करके अगर आपको कोई भी हो वीएनआर से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो, तो हम वीएनआर कंपनी आपके लिए तत्पर तैयार रहेगी। जी। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे बिहारी भैया ने और हमारे सर जो थे उन्होंने अभी जानकारी दी और इन भैया ने भी संपूर्ण जानकारी दी इस मिर्च के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।